हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसका सेकंड पार्ट कुर्ग ये पढ़ेंगे और इसमें 3 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे: अबाउट द ऑथर, इंट्रोडक्शन एंड वैल्यू बेस्ड समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। लोकेश एब्रोल और Dr. Lokesh Abrol is a doctor, traveler, and a social entrepreneur who loves India and likes writing about different places he visited in India. About Coorg. Coorg is in Karnataka and is famous for coffee, rainforests, and spices. तो इसमें लेखक जो हैं कौन है? वो लोकेश एब्रोल। डॉक्टर लोकेश एब्रोल एक यात्री और एक सामाजिक उद्यमी भी हैं जो भारत से बहुत प्यार करते हैं और भारत में उनके द्वारा देखे गए विभिन्न स्थानों के बारे में उन्हें लिखना भी बहुत पसंद है। कुर्ग के बारे में उन्होंने लिखा है, कुर्ग जो कर्नाटक में है और कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस या मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन। Coorg is a coffee producing area in the Karnataka state of India. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. This land is famous for its rainforests and spices. तो इसमें कुर्ग जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में एक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। यह मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच में स्थित है। यह भूमि अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए बहुत फेमस और प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट्स देखते हैं, वैल्यू बेस्ड समरी। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुर्ग अ हेवनली प्लेस। कुर्ग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड माइजोर. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक हेवन. इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स लिव इन इट. यहाँ पे बताया गया है कुर्ग जो है वो एक स्वर्गिक स्थान है, एक हेवनली प्लेस है। कुर्ग जो है वो तटीय शहर मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। यह स्वर्ग जैसा बहुत सुंदर स्थान है। यह अवश्य ही भगवान की राजधानी से आया होगा। ऐसा लगता है कि भगवान की राजधानी से आया है क्योंकि बहुत सुंदर, बहादुर मनुष्य, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुर्ग्स वेदर एंड इन्वायरमेंट। कुर्ग और कोडागु is the smallest district of Karnataka. It has evergreen forests, spices, and coffee plantations. Many visitors come to it visit between September to and March. The weather is fine then. The air is full of coffee flavor. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कुर्ग का मौसम और पर्यावरण। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इसमें हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, मसाले और कॉफ़ी के बाग हैं। इसमें सितंबर और मार्च के बीच में बहुत से यात्री आते हैं, तब मौसम बहुत अच्छा होता है, हवा में कॉफ़ी की खुशबू आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ कुर्ग, ओरिजिन एट्सेट्रा। द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरबिक descent. The story goes that a part of Alexander's army settled here. Its return became impractical. These people married among the locals. This culture is seen in the marital traditions, marriages, and religious rites. The Arab origin is seen in the long black coat worn by the Kodavos. It is known as kufiya. It is like the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अब यहाँ पे कुर्ग के व्यक्ति और उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कुर्ग के व्यक्तियों की उत्पत्ति मिस्र या अरबी है। यह कहानी है कि एक अलेक्जेंडर की फौज का एक भाग यहाँ आकर बस गया था। इनकी वापसी इम्पॉसिबल हो गई थी। इन आदमियों ने स्थानीय व्यक्तियों से शादी कर ली। यह संस्कृति उनकी बहादुरी के रीति रिवाजों, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखती है। अरब उत्पत्ति कोडवा द्वारा पहने गए लंबे और काले कोट में दिखती है। इसे कुपिया कहा जाता है। यह अरबी और कुर्णों द्वारा पहनी जाने वाली कुफिया की तरह से होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुर्ग एंड इट्स पीपल। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. The people have many tales of bravery.
Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. General Cariappa, the first army chief, was a Kurgi. Even today, Kodavos are the only people in India to carry firearms without a license. अब यहाँ पे कुर्ग और इसके जो लोग थे यहाँ पे रहने वाले उनके बारे में बताया जा रहा है। कुर्गी लोग जो थे घरों में उनके आदर सत्कार का रिवाज है। उन लोगों की काफ़ी बहादुरी की गाथाएं भी हैं। भारतीय वायुसेना में कुर्ग रेजिमेंट सबसे अधिक सम्मानितों में से एक है। पहला आर्मी चीफ जनरल करियप्पा कुर्गी था। आज भी भारत में कोडवा ही अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स वाइल्ड लाइफ। द रिवर कावेरी gets its water from Kurgis forests and hills. Mahashir, the largest freshwater fish, is found in these waters. Kingfishers, squirrels, and langurs are found near these waters. Birds, bees, and butterflies give one a good company here. Elephants enjoy bathing here by the Mahawats. तो यहाँ पे अब इसका जो वन्य जीवन है उसके बारे में बात हो रही है। कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। इस पानी में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली महाशीर पाई जाती है। कौडिल्य, गिलहरियाँ और लंगूर इस पानी के समीप पाए जाते हैं। पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ यहाँ पर एक अच्छी संगत देती हैं, यानी यहाँ घूमने वाले लोगों के साथ इनको देखा जा सकता है। अपने महावतों द्वारा यहाँ नहलाए जाने का एलिफेंट्स भी आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द लैंडस्केप। द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव द क्लाइंबर अ होल व्यू ऑफ कुर्ग। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ नरसिंहधाम। बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज तिब्बतन सेटलमेंट लिव इन बाइलाकुप्पी हियर। One can see them dressed in red, orc and yellow robes. अब यहाँ का जो लैंडस्केप है उसके बारे में बताया गया है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ चढ़ने वालों को कुर्ग का समूचा दृश्य दिखाई देता है, वो देख सकते हैं वहाँ से। और रोप के जो पुल बने हुए हैं, रस्से के पुल द्वारा 64 एकड़ में फैले हुए 64 एकर्स में फैले हुए निसर्गधाम आइलैंड तक जाया जा सकता है। भारत के तिब्बती बस्ती से बुद्ध धर्म के भिक्षुक यहाँ बाइलाकुप्पे में रहते हैं। कोई भी उन्हें लाल, गेरुए और पीले पहनावे में देख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये सेकेंड पार्ट कुर्ग कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।